सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पेपरमिंट कैंडी पे। मैं हूं संचिता। तो चलिए आज मैं आप सभी को ले चलती हूँ द लैंड ऑफ गॉड यानी कि नेपाल। नेपाल जो कि एक छोटी सी कंट्री है जो चाइना और इंडिया के बीच में हिमालय रेंज के ऊपर बसती है। भले ये छोटी सी कंट्री है पर ये 3.05 करोड़ पॉपुलेशन अपने में समाई हुई है और यहाँ पर 80% पॉपुलेशन जो है हिंदुइज्म है, बाकी बौद्धिज्म, क्रिश्चियन और इस्लामिक है। नेपाल जो कि हमारी जानकी यानी कि सीता मैया और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी है। ये देश अपने कल्चरल, रिलीजियस और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक कहावत भी है, नेपाल में पग पग पे आपको मंदिर दिखने को मिल जाएगा। हम इंडियंस के लिए नेपाल जो है वीजा और पासपोर्ट फ्री है। जी हाँ, आपको यहाँ आने के लिए कोई भी वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है अगर आप इंडियन हो तो। बस आपको जो चाहिए वो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ड्राइविंग लाइसेंस जो ऑप्शनल है पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड बहुत ही जरूरी है। बाकी अब यहाँ की करेंसी की बात करूं तो हमारे जो इंडियन रुपीज है यहाँ पर नेपाली रुपया, हमारे इंडियन करेंसी 100 रुपी इक्वल टू 160 NR यानी कि नेपाली रुपया। और यहाँ का जो भाषा है वो है नेपाली भाषा, पर यहाँ के लोग हिंदी बहुत ही अच्छा समझते भी है और बोलते भी है। हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर चलता है। हम जो है कोलकाता से नेपाल आए थे तो हमने हावड़ा स्टेशन से अपनी टिकट की बुकिंग की थी रक्सौल जंक्शन तक, क्योंकि नेपाल आने के लिए लास्ट स्टेशन है रक्सौल जंक्शन। और हम जो है हमने मिथिला एक्सप्रेस में अपनी टिकट बुकिंग की थी जिसकी टाइमिंग थी हावड़ा से 3:50 PM और नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग रक्सौल जंक्शन में 9 AM हमें पहुंचा दी थी। ये ट्रेन एकदम टाइम पे थी। बाकी आपको रक्सौल जंक्शन से बीरगंज आना पड़ेगा बाई टोंगा। फिर वहां से बीरगंज से आपको काठमांडू आने के लिए बस, कार, 7 सीटर ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप या तो डायरेक्ट जितने भी दिन के लिए स्टे कर रहे हैं नेपाल उतने दिनों के लिए डायरेक्ट एक टूरिस्ट आप पैकेज यहाँ से आप ले सकते हैं। हम लोग जो है रक्सौल से ही गए थे। हम बीरगंज से हमने गाड़ी नहीं ली क्योंकि हमारे एक रिलेटिव काठमांडू में रहते हैं तो उन्होंने हमें 14 सीटर गाड़ी भेजी थी। हम टोटल 14 जन गए थे तो वो 14 सीटर गाड़ी डायरेक्ट हमें रक्सौल जंक्शन से ही लेके गई थी। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, रक्सौल जंक्शन से जब हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई तो 3-4 जगह पे चेकिंग हुई थी। 2 जगह पे तो ड्राइवर की चेकिंग थी, उनके लाइसेंस की, एंट्री की, और एक जगह पे आपके जो डॉक्यूमेंट है टूरिस्ट के जो डॉक्यूमेंट उसकी, और दूसरे जगह पे टूरिस्ट के सामानों की। जी हाँ, यहाँ पर टूरिस्ट के सामानों की चेकिंग होती है। एक चीज जो मैंने देखा कि हमने काठमांडू से गाड़ी ली थी इसीलिए हमको अलग से जाके हमें जो यहाँ पर जो भी कस्टम ऑफिस है वहां पर अलग से जाके हमें चेकिंग करवाना नहीं पड़ा। हमारा रास्ते में ही चेकिंग हो गया, डॉक्यूमेंट वगैरह, सामान वगैरह। ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट कुछ मिनट का ही टाइम लेते ये लोग और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपने गाड़ी बीरगंज से ली होती है तब आपको कस्टम ऑफिस में जाके अपना सारा जो भी डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो सब करना पड़ेगा। उसके बाद हम अपने पहाड़ी रास्तों से गुजर के हम अपना सफर की ओर चल दिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने बीरगंज से बस ली है तो बस में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। कई बार बस में तो 10 से 12 घंटा टाइम लग जाता है। कम से कम आपको 10 घंटा टाइम तो लगेगा ही, और ये कभी कभी 12 घंटा भी हो जाता है जैम वगैरह के कारण या फिर रोड कंडीशन के कारण।
बाकी हम जो है बाइक कार यानी कि 14 सीटर वाली जो गाड़ी है उसमें आए थे, तो हमें टाइम लगा था 6 to 7 आवर्स। मतलब हम शाम 4 बजे तक पहुंच गए थे काठमांडू में। हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई थी सुबह 10 बजे से, 10 बजे को बीरगंज से, और हम काठमांडू पहुंच गए थे शाम के 4 बजे। उस दिन हम और शाम को कहीं नहीं गए, हमने होटल में चेक इन किया, खाना खाया और रेस्ट किया। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में ही हम सब तैयार होके, नहा वहा के एकदम तैयार होके, चाय वगैरह पी के हम निकल पड़े हनुमान धोखा दरबार स्क्वायर में। हमारा जो होटल था ना, ये एकदम हनुमान धोखा दरबार स्क्वायर के पास ही था, एकदम 2 मिनट जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस। तो हम सुबह वहीं पर ही चले गए सबसे पहले, और ये जाते ही हमें वो दरबार स्क्वायर में ये छोटा सा मार्केट टाइप का दिखा। यहाँ पर सब सुबह सुबह अपना दुकान यहाँ पर सजा रहे थे, और बहुत से यहाँ पर टूरिस्ट भी थे, फॉरेनर्स भी थे, सब अपना अपना फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में लगे थे। अब हनुमान धोखा दरबार स्क्वायर के बारे में मैं बस थोड़ा सा ही मैं बता रही हूँ, बाकी आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ये जो है काठमांडू का सबसे पुराना पैलेस है, रॉयल पैलेस। ये एक्चुअली एक रॉयल पैलेस है जहां माल्ला किंग्स और शाह डायनेस्टी रह चुके हैं, और इस पैलेस का जो मेन गेट है उसकी रखवाली मंकी गॉड यानी कि हनुमान जी कर रहे हैं। उनकी एक यहाँ पर बड़ी सी स्टैचू है। यहाँ पर सुबह के टाइम का ना नजारा कुछ ऐसा ही था, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं था, और हम जो है नवमी के दिन यहाँ पर पहुंचे थे। मतलब ये जो आपको मैं नज़ारा दिखा रही हूँ, ये दशमी के दिन का नज़ारा है सुबह का। और दशमी के दिन यहाँ पर जो दशन का त्योहार होता है, हमारे यहाँ जैसे नवरात्र होता है, वैसे ही नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार दशन के टाइम पे ना यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं होता है, क्योंकि ये नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार है। और इस टाइम पे काठमांडू शहर में जितने भी वर्कर है, जितने भी लोग हैं, सब अपने अपने गांव, अपने अपने घर, अपने अपने फैमिली के पास चले जाते हैं छुट्टी लेके। इसलिए तो इस टाइम पे ना शहर थोड़ा खाली खाली सा था, दुकानें भी बहुत ज्यादातर बंद ही थी। इसका एक एडवांटेज ये है कि हम बहुत ही अच्छे से घूमे थे, बिना भीड़ भट्टे में अच्छे से बड़े आराम से घूमे थे। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि वर्कर लोग ना होने के वजह से, स्टाफ कम होने के वजह से हमें थोड़े होटल में तकलीफ हुई थी। बाकी ये जो आपको नजारा दिखा रही हूँ, ये दरबार स्क्वायर का नजारा है, हनुमान धोखा दरबार स्क्वायर। नेक्स्ट जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये माँ तलेजू का पैलेस है। माँ तलेजू जो कि माँ दुर्गा का ही एक रूप है। यहाँ पर इस महल में माँ तलेजू लिविंग गॉडेसेस के रूप में विराजमान है, और जिन्हें ये दर्शन के टाइम पे ही इस महल में शिफ्ट किया जाता है। और यहाँ पर ना फॉरेनर के लिए अंदर मंदिर में जहाँ पर माँ तलेजू विराजमान है, वहां पर फॉरेनर के लिए अलाउड नहीं है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, ये सिर्फ बाहर पैलेस के अंदर ही यहाँ पर लोग वीडियो या फिर फोटो ले सकते हैं। अंदर कोई भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बाकी अंदर का ये पैलेस का नजारा आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह जितने भी हिंदू नेपाली लोग थे, वो लोग सब लाइन बना के माँ तलेजू के दर्शन के लिए यहाँ पर आए थे। और अभी जो मैं आपको नजारा दिखा रही हूँ, ये मैं टावर के ऊपर का नजारा दिखा रही हूँ। यहाँ से ना पूरा का पूरा दरबार स्क्वायर का व्यू पूरा दिखाई देता है बहुत ही अच्छे से। ये एक 9 स्टोरी टावर है।
देखिए, काठमांडू का जो नाम में ही इसका पूरा मतलब डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। मतलब काठ यानी कि काष्ठ, मांडू यानी कि मंडप या फिर मंदिर, मतलब काष्ठ यानी कि लकड़ी से बने हुए मंदिर। यहाँ पर जितने भी आपको ये मंदिर महल जो भी दिख रहा है ना, ये ज्यादातर लकड़ी से ही बने हुए हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि 2015 में बहुत बड़ा एक भूकंप आया था, जिस कारण से ना बहुत से मंदिर, बहुत से मॉन्यूमेंट यहाँ पर नष्ट हो गए थे। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने फिर से इनको दोबारा से रिपेयर किया है। और बहुत से यहाँ पर बिल्डिंग ऐसे भी थे जिनकी रिपेयरिंग का काम अभी भी चल रहा था। सुबह के टाइम पे ना हमारा ये टाइम बहुत ही अच्छे से बीता दरबार स्क्वायर में। चारों ओर का इतना माहौल, इतना शांत, इतना पीसफुल था ना। यहाँ पर कुछ जगह पे साइड में पूजा भी हो रहा था। और यहाँ पर ना कुछ लोग, खासकर जो औरतें, कुछ हाथ में वो कॉर्न के दाने लेके खड़ी थी और बार बार पूछ रही थी कि आप इन पक्षियों को खिलाना चाहते हैं। तो फिर उनसे मैंने थोड़ा सा लिया और फिर मैंने इन कबूतरों को फिर थोड़ा सा दाना खिलाने लग गई थी। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे इन कबूतरों के साथ। उसके बाद घूम घूम के थोड़ा थक गए हम। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट आ गए कॉफ़ी पार्लर में। वहाँ पर हमने सभी ने मिलके कॉफ़ी ऑर्डर किया। इनका कॉफ़ी का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यम्मी था। ये हमारे होटल के पास ही था ये कॉफ़ी शॉप। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि दरबार स्क्वायर के पास ही हमारा होटल था, तो वहीं पर ही हमने रुक के फिर थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पिया। उसके बाद हमने वहां से बस ली, काठमांडू से बस ली और बस पकड़ के हम चल दिए सांगा की ओर। सांगा में एक बड़ा सा टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर, जिसका नाम है कैलाशनाथ महादेव स्टैचू। यहाँ पर शिव जी की एक बहुत बड़ी स्टैचू है जिनकी हाइट है 144 फुट लंबी। ये स्टैंडिंग पोजीशन में है यहाँ पर शिव जी, और इनके हाथों की जो मुद्रा है वो ब्लेसिंग देने के अवतार में है। और ये स्टैचू ना नियर अबाउट आपके जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, उसी के करीबन उसी जितना ही है। तो स्टैचू की ओर जाने से पहले हम सबसे पहले एक रिसोर्ट में गए, और ये स्टैचू ना इसी रिसोर्ट का ही एक पार्ट है। मैं बता दूं तो ये हिल टेक कंपनी का रिसोर्ट है, स्पा एंड रिसोर्ट, और ये स्टैचू भी इन्हीं का ही पार्ट है, इन्हीं लोगों ने ही बनाया है। तो यहाँ पर जाने के दो रास्ते हैं। एक, या तो आप एक सस्पेंशन ब्रिज पड़ता है जो कि 738 फुट लंबा है, वो सस्पेंशन ब्रिज से भी आ सकते हैं, या फिर आप साइड से बस से उतर के साइड से होके आप डायरेक्ट इस रिसोर्ट के अंदर से भी आ सकते हैं। हाँ, हम जब पहुंच रहे थे ना, तो अपना लंच टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा पहले क्यों ना रिसोर्ट में ही जाया जाए। थोड़ा लंच वंच करके फिर हम महादेव जी के दर्शन करेंगे और फिर सस्पेंशन ब्रिज से होके हम निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम रिसोर्ट में गए। यहाँ पर हमने नेपाली खाना, जो नेपाली थकाली होता है ना, वो हमने ऑर्डर की। थकाली बेसिकली थाली को कहते हैं ये लोग। ये वेज, नॉन वेज, रोटी थाली, राइस थाली, कुछ भी हो सकता है। साथ में 3-4 तरह की सब्जी होती है और दाल, सलाद और अचार। और यहाँ पर ना आप कहीं भी थकाली खाओ, चाहे कितना भी बड़ा रिसोर्ट हो, चाहे कितना भी छोटा होटल हो, आप कहीं भी ये थकाली ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और इनके में एक चीज है कि रिफिलिंग के भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब मान लीजिए अगर 400 रुपये का प्लेट पड़ा आपको एक थकाली, तो
वहां पर आपको 2 से 3 बार ये या जितने बार भी आप लेना खाना चाहो तो रिफिलिंग के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, दाल चावल रोटी सब कुछ जो भी आपने लिया हुआ था पहली बार में। तो मैं तो ये थकाली ही रिकमेंड करूंगी अगर आप कभी नेपाल गए तो, चाहे आप किसी भी होटल, यहाँ पर हर किसी होटल में आपको ये थकाली ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद हम सभी लंच वंच करके महादेव जी की दर्शन के लिए चल पड़े। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ये शिव के जो स्टैचू है, महादेव जी की जो स्टैचू है, ये रिसोर्ट का ही एक पार्ट है, जिसको 2004 और 2011 के बीच में बनाया गया था। और इसकी फंडिंग जो है एक भारतीय बॉर्न, इंडियन बॉर्न कमल जैन ने की थी, जो कि अभी नेपाल में ही रहते हैं। और यहाँ की एंट्री टाइमिंग है 7:30 to 6 PM। वैसे तो यहाँ एंट्री की कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन आप अगर रिसोर्ट से होके आ रहे हैं तब आपको वहां पर गेट में एंट्री फी देनी पड़ेगी, जो कि 100 रुपीज पर पर्सन पड़ता है। और यहाँ पर आने के लिए आप टैक्सी लेके भी आ सकते हैं काठमांडू से, जो कि आपको 2000 रुपीज पड़ेगा। अगर आप बस से आए तो कम खर्च में हो जाएगा। रत्ना बस स्टैंड, काठमांडू रत्ना बस स्टैंड से अगर आपने बस ली सांगा के लिए तो 80 रुपीज पड़ेगा पर पर्सन। फिर महादेव जी के दर्शन के बाद हमने ये जो सस्पेंशन ब्रिज है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था, इस सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से होते हुए हम अब इस एरिया से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से निकल के भी आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगा वापस काठमांडू जाने के लिए। ये ब्रिज जो है 738 फुट लंबा है। इस ब्रिज से ना पूरा का पूरा जो वैली है, ये साइड में पहाड़ का नजारा, ये हिमालयस की वैली, सब कुछ यहाँ से इतना सुंदर दिख रहा था ना। और यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही थी, मेरी जो ये हैट है ना वो बार बार उड़ जा रही थी, तो मैंने इसको खोल ही दिया और हाथ में पकड़ लिया। हाँ, बीच में थोड़ा डर सा भी लग रहा था। जब एकदम बीच में हम पहुंच गए थे ना, ब्रिज के एकदम बीचों बीच, तब ना ये थोड़ा सा हिल रहा था, तो उस टाइम पे मुझे हल्का सा डर भी लग रहा था। ऊपर से इतनी ऊंचाई में होने के कारण ना नीचे देखने में और भी ज्यादा डर लग रहा था। फिर भी हम धीरे धीरे बढ़ते गए। ये ब्रिज के ऊपर से नजारा देखिए। ये ब्रिज एक नैरो ब्रिज है, तो यहाँ पर ना कोई हड़बड़ी ना करें, क्योंकि यहाँ पर दोनों ओर से ही लोग जाते और आते भी हैं। तो धीरे धीरे से सबको साइड देते हुए यहाँ आराम आराम से जाना होता है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है यहाँ पर। ये सिर्फ पैदल चलने के लिए ही है, यहाँ पर कोई व्हीकल अलाउड नहीं है। सिर्फ पैदल चलने के लिए पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज बनाया हुआ है। उसके बाद हम चले गए थे बस पकड़ के पशुपतिनाथ टेम्पल की ओर। ये टेम्पल जो है पशुपति यानी कि शिव जी को डेडिकेटेड करता है। ये टेम्पल बागमती रिवर के साइड में ही है। इसको 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है। ये सबसे होलीएस्ट पिलग्रिमेज साइट है हिंदुओं के लिए, जो कि 246 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है और इसमें 518 छोटे छोटे टेम्पल भी है। ये जो है केदारनाथ टेम्पल का ही एक पार्ट है। और यहाँ के जो मेन जो प्रीस्ट होते हैं ना, वो कर्नाटका के वैदिक द्रविड़ ब्राह्मण होते हैं। और यहाँ अंदर जो है ना, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। बाहर आप जितना चाहे वीडियो बनाए, सेल्फी ले, कुछ भी करे, पर अंदर अलाउड नहीं है। इसलिए मैंने मंदिर के अंदर कोई भी फोटो या वीडियो नहीं ली। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।